सास और बहू का कुकिंग कंटेस्ट। गर्मी की एक दोपहरी थी जब राधा अपने घर की किचन में खड़ी थी। ताजगी से भरी हुई खुशबू उसे आ रही थी। उस दिन उसे कुछ खास करना था। राधा की सास सरला देवी, जो किचन में बहुत माहिर थी, ने उसे चुनौती दी थी। वह कहती थी, तुम्हारे हाथों में वो बात नहीं है जो मेरे हाथों में है। यह सुनकर राधा को थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन वह जानती थी कि अब यह मौका कभी नहीं आएगा। उसने ठान लिया कि वह सरला देवी को उनकी ही शर्त पर चुनौती देगी और दिखाएगी कि वह भी किचन में माहिर है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुने। ठीक है सासू माँ, हम एक कुकिंग कंटेस्ट करते हैं। राधा ने सास को चुनौती दी। सरला देवी हंसी, कुकिंग कंटेस्ट? तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहती हो? अच्छा, तुम अपने हाथों से क्या बना सकती हो जो मेरी रेसिपी से बेहतर हो? राधा मुस्कुराई, मैं अपनी पसंदीदा रेसिपी बनाऊंगी और आप भी अपनी। फिर हम देखेंगे कौन सा खाना ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। किचन में एक छोटी सी टेबल पर दोनों के लिए अलग अलग सामग्री रखी गई। सरला देवी ने अपनी रेसिपी का चुनाव किया, आलू की चाट। वह आलू को उबालकर मसालेदार पानी में डालकर फिर कुरकुरी चाट बना देती थी। राधा ने अपनी रेसिपी चुनी, पनीर टिक्का। वह पनीर को मसालों में डुबोकर तंदूर में सेकने की तैयारी कर रही थी। तो फिर शुरू करते हैं। सरला देवी ने अपनी रेसिपी की शुरुआत की। देखो बेटा, चाट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आलू को सही तरीके से उबालना चाहिए। अगर आलू ज्यादा पका होगा तो चाट खराब हो जाएगी। राधा ध्यान से सरला देवी की बातें सुन रही थी। उसे सास के अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। हालांकि वह मन ही मन सोच रही थी कि उसकी पनीर टिक्का किसी भी चाट से ज्यादा स्वादिष्ट होगा। राधा ने अपने पनीर को क्यूब्स में काटा और उसे मसालों में लपेटने लगी। सासू माँ, इस बार मैं पनीर टिक्का बना रही हूँ। राधा ने अपनी बात कही और पनीर को मसालेदार दही में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया। सरला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो सारा खेल मसाले में ही लाकर समझती हो। असली स्वाद तो तब है जब सादगी और प्यार से खाना पकाया जाए। राधा हंसते हुए बोली, अरे सासू माँ, मसाले भी तो प्यार का हिस्सा होते हैं, अगर सही मात्रा में डाले जाएं तो। दोनों अब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। सरला देवी ने आलू उबालकर उसकी सादगी पर जोर दिया, जबकि राधा ने पनीर को सुनहरे रंग का बनाने के लिए तंदूर में डाला। दोनों के बीच एक सुकून भरा माहौल था, लेकिन इस चैलेंज ने एक नई ताजगी भर दी थी। सरला देवी ने राधा को एक टिप दी, तुम पनीर के टुकड़ों को ज्यादा देर तक तंदूर में मत रखना, नहीं तो वह सूखा हो जाएगा। ध्यान रखना। राधा ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद सासू माँ, मैं ध्यान रखूंगी। वैसे पनीर टिक्का में एक और मजा है। इसे गर्मागर्म ताजे हरी चटनी के साथ खाना चाहिए। सरला देवी ने अपने आलू की चाट में एक विशेष प्रकार का तीखा मसाला डाला और फिर उस पर खट्टी मीठी चटनी और दही भी डाली। यह मसाले का खेल है बेटा, सारा स्वाद इसी चाट में आ जाता है, सरला देवी ने कहा, और फिर उन्होंने एक बड़े से कटोरे में आलू की चाट रख दी। राधा ने भी पनीर टिक्का तंदूर से निकाला और उसे प्लेट पर सजाया। पनीर की खूबसूरत रंगत देखकर राधा को खुशी हुई।
अब हम दोनों देखेंगे कि कौन सा पकवान बेहतर है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा और प्लेटें सजा दी। दोनों ने अपने अपने पकवानों को एक दूसरे के सामने रखा और स्वाद की परख शुरू हुई। तुमने आलू बहुत अच्छे से उबाले हैं, सासू माँ, राधा ने कहा। धन्यवाद, सरला देवी ने कहा, लेकिन तुम्हारा पनीर टिक्का भी तो बहुत लाजवाब दिख रहा है। वे दोनों थोड़ी देर तक अपने अपने पकवानों का जायका ले रहे थे। राधा को लगा कि उसकी सास सच में किचन में बहुत माहिर है, लेकिन उसकी अपनी रेसिपी भी किसी से कम नहीं थी। सास और बहू दोनों अब एक दूसरे से टिप्स और राय ले रहे थे। राधा को एहसास हुआ कि सास के साथ इस कुकिंग कंटेस्ट ने सिर्फ खाना पकाने का तरीका नहीं, बल्कि उनके बीच एक नया संबंध भी पैदा किया था। पनीर टिक्का शानदार है, सरला देवी ने आखिरकार कहा, लेकिन मेरी चाट का स्वाद भी कम नहीं है। राधा हंसते हुए बोली, सासू माँ, मुझे लगता है दोनों ही पकवान शानदार हैं। क्यों न हम दोनों मिलकर डिनर का आनंद लें? सास और बहू दोनों साथ बैठकर अपने बनाए हुए पकवानों का आनंद लेने लगी। यह कुकिंग कंटेस्ट एक नए रिश्ते की शुरुआत था, जिसमें प्यार, समझ और सहयोग था। किचन में आज एक अनोखी ऊर्जा छाई हुई थी। सास और बहू के बीच की छोटी सी प्रतियोगिता अब कुछ और ही रूप ले चुकी थी। पहले यह सिर्फ एक मजाक जैसी बात लग रही थी, लेकिन अब यह एक बहुत ही प्यारी और यादगार शाम बनने वाली थी। दोनों ही पकवानों का स्वाद लिया गया था और वे अब एक दूसरे की तारीफों से गदगद थी। लेकिन यह बस शुरुआत थी। राधा बेटा, आज तुमने सच में अच्छा किया। तुम्हारा पनीर टिक्का कमाल का था, सरला देवी ने कहा और अपनी प्यारी बहू की तरफ स्नेह भरी निगाहों से देखा। धन्यवाद सासू माँ, राधा मुस्कुराते हुए बोली, आपकी चाट में जो खासियत है वह तो सचमुच अद्भुत है। आलू में जैसे जादू छुपा है। दोनों के बीच यह हल्की फुल्की तारीफें जारी थी और इसके साथ ही किचन में वातावरण और भी गर्म और सजीव हो गया था। दोनों के बीच अब जो रिश्ता था वह सिर्फ एक सास और बहू का नहीं, बल्कि एक दोस्ती का था, जो धीरे धीरे पनप रही थी। तुम दोनों ने तो गजब का काम किया है। क्यों न अगली बार कुछ और नया ट्राई करें? राधा के पति अजय ने दोनों की तारीफ करते हुए कहा। अजय ने पहले ही देखा था कि उनके घर में सास बहू के रिश्ते में अक्सर थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती थी, लेकिन इस कुकिंग कंटेस्ट ने दोनों के बीच जो खाई थी उसे भर दिया था। अरे, अगली बार और भी मजेदार होगा, अजय, सरला देवी ने कहा। अब राधा को समझ में आ गया है कि किचन में जो चमत्कारी हाथ होते हैं वो बस एक दिन में नहीं आते। राधा ने हंसते हुए कहा, सासू माँ, मैं जानती हूँ कि आप किचन की महारानी हैं, लेकिन अगली बार मैं एक नई डिश बनाने वाली हूँ जिसे आप भी पसंद करेंगी। यह सुनकर मुझे डर लग रहा है, सरला देवी हंसी, लेकिन ठीक है, अगली बार हम कुछ और नया ट्राई करेंगे। इस बीच दोनों ने अपने बनाए पकवानों के साथ एक छोटी सी पार्टी शुरू कर दी थी। राधा ने पनीर टिक्का के साथ हरी चटनी और कुछ सलाद भी सजा रखा था। सरला देवी ने अपनी आलू चाट के साथ कुछ ताजगी भरी खट्टी मीठी चटनी बनाई थी। अजय और राधा के छोटे भाई राजेश भी आनंदित थे और उन्होंने स्वाद का आनंद लिया। वाह, क्या बात है! यह तो बहुत अच्छा है, राजेश ने चाट का स्वाद चखते हुए कहा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, अजय ने भी पनीर टिक्का की तारीफ की। सास और बहू दोनों ही एक दूसरे की तारीफों में डूबे हुए थे, लेकिन अब उनके बीच कुछ और भी था, एक समझ, एक साझेदारी। यह कुकिंग कंटेस्ट सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, जिसमें प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग था। राधा, तुमने जब से शादी की है, तब से कुछ खास बदल गया है।
पहले घर में तुम्हें किचन में आने से डर लगता था और आज तुमने मुझे तक चुनौती दे डाली। सच कहूं तो बहुत अच्छा लगा, सरला देवी ने कहा। राधा को यह सुनकर अच्छा लगा। वह जानती थी कि सास के दिल में उसके लिए सच्ची स्नेह और आदर था। सासू माँ, आपसे ही तो सीखा है। आप जैसे ही पकाती हैं वैसे ही मैं भी बनाना चाहती हूँ। मुझे गर्व है तुम पर, बेटा, सरला देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुमने अच्छा किया। अब किचन में डरने की कोई बात नहीं है। राधा की आंखों में हल्की सी नमी आई, लेकिन वह मुस्कुरा दी। कभी उसे लगता था कि सास के सामने खुद को साबित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि रिश्ते सिर्फ संवाद और समझ से मजबूत होते हैं। देखो सासू माँ, अगली बार हम कुछ और नया ट्राई करेंगे, कुछ खास, ताकि दोनों को फिर से एक नई चुनौती मिले, राधा ने उत्साह से कहा। तुम दोनों को देखकर मुझे लगता है अब घर में कुकिंग के साथ साथ प्यार भी बहुत बढ़ेगा। कोई भी रिश्ते की मजबूती खाने से ही आती है। यही है हमारे घर की खूबसूरती, अजय ने कहा और सास बहू के रिश्ते की सटीकता को देखकर मुस्कुराया। किचन में कुछ देर तक और बातें होती रहीं और फिर सरला देवी ने कहा, अब हम दोनों को थोड़ा आराम करना चाहिए। चलो बैठते हैं और इस प्यार भरे खाने का आनंद लेते हैं। हाँ सासू माँ, बिल्कुल, राधा ने कहा और वे दोनों साथ साथ किचन से बाहर ड्राइंग रूम में बैठने चली गईं। अजय और राजेश भी उनके साथ थे। इस दिन ने सास और बहू के रिश्ते को एक नया रंग दे दिया था और अब वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। रात को खाने के बाद दोनों ने बैठकर और बातचीत की और अगली बार के कुकिंग कंटेस्ट की तैयारी के बारे में सोचा। राधा ने अपनी पसंदीदा मिठाई बनाने की योजना बनाई, जबकि सरला देवी ने एक नई चाय की रेसिपी तैयार करने का विचार किया। यह कुकिंग कंटेस्ट अब सास और बहू के रिश्ते की एक नई शुरुआत बन चुका था। यह न केवल एक छोटी सी प्रतियोगिता थी, बल्कि एक अवसर था जब दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और यह सीरीज जारी रखने की प्रेरणा बनी। किचन में एक और दिन था जब राधा और सरला देवी ने अपनी अगली कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया था। पिछली बार की कुकिंग कंटेस्ट ने उनके रिश्ते को नया आयाम दिया था और इस बार दोनों के बीच और भी गहरी समझ और दोस्ती बन चुकी थी। दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि आज कुछ नया और खास बनाना है। राधा ने सोचा था कि वह अपनी पसंदीदा मिठाई बनाएगी, गुलाब जामुन, जबकि सरला देवी ने अपनी विशेष चाय बनाने की योजना बनाई थी, जिसे वह हमेशा खास अवसरों पर तैयार करती थी। आज फिर वही कुकिंग कंटेस्ट, सासू माँ, राधा ने उत्साह से कहा। बिल्कुल बेटा, हमें हर बार कुछ नया और अलग करना चाहिए, सरला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम गुलाब जामुन बना रही हो तो मैं चाय बनाऊंगी। देखो, इस बार तुम्हें मेरा चाय का स्वाद भी पसंद आएगा। आपकी चाय तो हमेशा शानदार होती है, राधा ने कहा, लेकिन इस बार मेरे गुलाब जामुन का मुकाबला करेंगे, जो हर किसी को पसंद आएगा। दोनों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। राधा ने सबसे पहले गुलाब जामुन बनाने के लिए मावे को अच्छी तरह से मसल लिया और उसमें थोड़ा सा मैदा, इलायची पाउडर और थोड़ी सी सौंफ भी डाल दी। वह जानती थी कि गुलाब जामुन के पकवान का स्वाद तभी पूरी तरह से निकलता है जब उसका आकार बिल्कुल सही हो और वह सही से तले जाए। सासू माँ, इस बार मैं गुलाब जामुन में एक नई ट्रिक अपनाने वाली हूँ, राधा ने कहा। थोड़ा सा दूध डालकर उसे मुलायम बनाऊंगी ताकि अंदर से बिल्कुल पिघल जाए। बहुत अच्छा विचार है, सरला देवी ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, गुलाब जामुन के आकार में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और तेल सही तापमान पर होना चाहिए। ज्यादा गर्म तेल में डालने से ये जल सकते हैं
और ठंडे तेल में डालने से वह अच्छे से तले नहीं जाएंगे। सासू माँ, आप हमेशा ऐसे टिप्स देती हैं जिससे मुझे बहुत मदद मिलती है, राधा ने कहा और एक मुस्कान के साथ काम में लग गई। वहीं सरला देवी चाय बनाने की तैयारी में जुट गई। वह चाय में मसालों का इस्तेमाल बहुत प्यार से करती थीं। उन्होंने इलायची, अदरक, दालचीनी और लौंग जैसे ताजे मसाले लिए। चाय की पत्तियां डालने से पहले उन मसालों को हल्का सा ताजगी देने के लिए ताजे पानी में उबालने लगी। उनका मानना था कि चाय में मसाले अच्छे से घुलकर स्वाद का असली मजा देते हैं। राधा, चाय के मसाले सही समय पर डालने चाहिए, सरला देवी ने एक बार फिर अपने अनुभव से साझा किया। जब पानी उबालने लगे तभी मसाले डालना चाहिए ताकि उनका पूरा स्वाद चाय में आ सके। आपकी बातों में तो हमेशा सच्चाई होती है, सासू माँ, राधा ने कहा। मैं आज आपके बनाए तरीके से चाय बनाने की कोशिश करूंगी। दोनों अपने अपने काम में पूरी तरह से जुटी हुई थी और इस बार एक और बात थी जो उनकी दिलचस्पी का कारण बन रही थी। इस कुकिंग कंटेस्ट के बाद उनका अगला कदम क्या होगा? दोनों ने तय किया था कि अब वे एक दूसरे से नए नए कुकिंग टिप्स लेंगी और एक दूसरे की मदद करेंगी ताकि हर बार उनके पकवान और भी बेहतर बने। गुलाब जामुन की तैयारी लगभग खत्म हो चुकी थी और राधा ने देखा कि उसका आटा बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में था। वह गोल गोल आकार बना रही थी और उसे तेल में डालने की तैयारी कर रही थी। ठीक उसी वक्त सरला देवी की चाय भी तैयार हो गई थी। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई और यह खुशबू राधा को बहुत भा गई। सासू माँ, चाय तो सचमुच शानदार लग रही है, राधा ने कहा और साथ ही उसकी चाय में डूबे मसालों का जायका महसूस किया। ठीक है, अब तुम अपना गुलाब जामुन बनाओ, सरला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, यह ध्यान रखना कि उनका आकार न ज्यादा बड़ा हो, नहीं छोटा, और तेल का तापमान ठीक होना चाहिए। जी, सासू माँ, सब कुछ ध्यान में रखूंगी, राधा ने कहा और गुलाब जामुन तले जाने लगे। जब राधा ने अपने गुलाब जामुन तेल में डाले तो सरला देवी ने उसकी मदद की। उन्होंने गुलाब जामुन को धीरे धीरे पलटते हुए यह सुनिश्चित किया कि वे हर तरफ से सही तरीके से तले जाएं। कुछ ही देर में गुलाब जामुन का रंग सुनहरा होने लगा। राधा की आंखों में चमक थी क्योंकि वह जानती थी कि वह कुछ बहुत अच्छा बना रही है। सासू माँ, देखिए, ये कितने सुंदर लग रहे हैं, राधा ने उत्साह से कहा। हाँ, बहुत अच्छे हैं, सरला देवी ने कहा। अब इन्हें शहद में डालो ताकि गुलाब जामुन के अंदर स्वाद पूरी तरह से घुल जाए। दोनों ने मिलकर गुलाब जामुन तैयार किए और चाय का स्वाद लिया। राधा ने सरला देवी की बनाई चाय की तारीफ की। आपकी चाय सचमुच बहुत बेहतरीन है, सासू माँ। इसमें जो ताजे मसाले हैं वह चाय को एक नया स्वाद दे रहे हैं। तुम्हारा गुलाब जामुन भी तो गजब है, सरला देवी ने कहा। सच कहूँ, तुमने बहुत अच्छा किया है। अगली बार हमें मिलकर और कुछ नया बनाने की कोशिश करनी चाहिए। राधा और सरला देवी ने एक दूसरे की तैयार की हुई डिश का स्वाद लिया और महसूस किया कि इस प्रतियोगिता ने उनके रिश्ते में एक नई गर्माहट भर दी थी। अब वे सिर्फ सास और बहू नहीं, बल्कि दोस्त भी बन चुके थे। दोनों ने तय किया कि अगली बार वे मिलकर कोई और नया पकवान बनाएंगे और इस दोस्ती को और मजबूत करेंगे। चलो, अब इस प्यारी शाम का आनंद लेते हैं, अजय ने कहा और सभी ने मिलकर स्वादिष्ट डिनर का आनंद लिया। यह कुकिंग कंटेस्ट अब सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत बन चुका था, जिसमें प्यार, समझ और सहयोग था। यह प्रतियोगिता अब और भी मजेदार हो गई थी और यह सुनिश्चित था कि आगे भी इस तरह के कुकिंग चैलेंज जारी रहेंगे।
किचन में एक और उत्साह से भरी सुबह आई थी। सास और बहू के बीच चल रही कुकिंग कंटेस्ट अब केवल एक साधारण प्रतियोगिता नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का एक अनमोल हिस्सा बन चुकी थी। हर बार दोनों कुछ नया सीखती और एक दूसरे के पकवानों का स्वाद चखती, साथ ही रिश्ते में एक नई गहरी समझ भी आती। अब तक वे 3 बार कुकिंग कंटेस्ट कर चुकी थी और हर बार उनका रिश्ता पहले से और मजबूत होता गया था। राधा, बेटा, आज के कुकिंग कंटेस्ट में क्या नया बनाएंगे? सरला देवी ने सुबह के चाय के कप के साथ राधा से पूछा। आज मैं एक अलग तरह का पकवान बनाने जा रही हूँ, सासू माँ, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पनीर के सोने बनाने वाली हूँ। यह एक खास डिश है जिसमें पनीर को सुनहरा और कुरकुरा बनाकर एक ताज़े मसालेदार सॉस में डुबोया जाता है। वाह, यह तो नया लगता है, सरला देवी ने राधा की बात सुनकर कहा। तुमने नाम भी बहुत दिलचस्प रखा है। मुझे अच्छा लगता है जब तुम नई नई चीजें बनाने की कोशिश करती हो। लेकिन याद रखना, पनीर को सही तापमान पर तलना होगा, नहीं तो वह टूट सकता है। जी, सासू माँ, इस बार मैं हर कदम पर ध्यान दूंगी, राधा ने कहा और किचन में अपने काम में जुट गई। सरला देवी, जो पहले से ही किचन में माहिर थी, आज कुछ अलग बनाने का सोच रही थी। उन्होंने तय किया था कि वह कढ़ी पकौड़ी बनाएंगी, जो उनकी एक पुरानी रेसिपी थी। यह पकवान एक साथ खट्टा, मीठा और मसालेदार होता है और उन्हें यकीन था कि राधा को यह बहुत पसंद आएगा। राधा, इस बार मैं कढ़ी पकौड़ी बना रही हूँ, सरला देवी ने किचन में राधा को बताया। यह मेरी माँ की रेसिपी है और हमेशा सबको बहुत पसंद आती है। वाह, सासू माँ, मुझे तो यह बहुत अच्छा लगता है। आप कढ़ी पकौड़ी बनाती हैं तो समझो पूरा घर खुश हो जाता है, राधा ने कहा। लेकिन इस बार हम इसे कुछ और ट्विस्ट देंगे ताकि यह थोड़ा और खास लगे। दोनों अपनी अपनी डिश बनाने में जुट गईं। राधा ने सबसे पहले पनीर के टुकड़ों को तेल में तलने की शुरुआत की। उसने पनीर को काटकर उसे हल्के मसालों में लपेटा और फिर गर्म तेल में डाला। पनीर सुनहरे रंग में बदलने लगा और राधा को यह देखकर बहुत खुशी हुई। वह जानती थी कि यदि पनीर कुरकुरा हो तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। सासू माँ, पनीर सुनहरा हो गया है, राधा ने कहा और उसे किचन टॉवल पर रख दिया। अब बस इसे मसालेदार सॉस में डालने की बारी है। सरला देवी ने कढ़ी पकौड़ी की तैयारी शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने बेसन से पकौड़ी तैयार की और फिर उसे गरम तेल में तलने लगी। पकौड़ी जैसे ही तेल में तली, उसका रंग सुनहरा और कुरकुरा हो गया। इसके बाद सरला देवी ने कढ़ी बनाने के लिए दही, बेसन और ताज़े मसाले मिलाए। उन्होंने कढ़ी को उबालने दिया और फिर उसमें तली हुई पकौड़ी डाल दी। जैसे ही पकौड़ी कढ़ी में डूबने लगी, पूरे किचन में उसकी खुशबू फैलने लगी। यह स्वादिष्ट पकवान बिल्कुल तैयार था। अरे, यह तो शानदार बन रही है, सरला देवी ने कढ़ी पकौड़ी को देखा और फिर मुस्कुराकर कहा। अब इसे थोड़ा और पकने देंगे ताकि पकौड़ी सॉस में पूरी तरह से घुल जाए। राधा ने अपने पनीर के सोने को सॉस में डालने की शुरुआत की। उसने मसालेदार सॉस को सिजलिंग पनीर पर डाला और फिर उसे अच्छे से मिक्स किया। यह सॉस में डूबा पनीर वाकई एक स्वादिष्ट और आकर्षक दिख रहा था। सासू माँ, अब मेरी डिश भी तैयार है, राधा ने कहा और प्लेट में पनीर के सोने को सजाया। वह जानती थी कि यह डिश अब पूरी तरह से तैयार है और इस बार उसे सासू माँ से एक नई तारीफ मिलने वाली थी। अब देखो, सासू माँ, कौन सी डिश ज्यादा लाजवाब है, राधा ने हंसी मजाक में कहा। सरला देवी ने कढ़ी पकौड़ी को प्लेट में सजाते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, राधा। इस बार तुम्हारा पनीर का सॉस भी बहुत स्वादिष्ट है।
लेकिन मेरी कढ़ी पकौड़ी का क्या कहना? जो स्वाद इसमें है वह तो हमेशा अनोखा ही होता है। अजय और राजेश ने दोनों के पकवानों का स्वाद लिया और दोनों ही डिश को एक साथ खाना शुरू किया। अजय ने पहली बार राधा के पनीर के सोने का स्वाद चखा और कहा, यह तो बिल्कुल होटल जैसा है। राधा, तुमने तो कमाल कर दिया। राजेश ने कढ़ी पकौड़ी को चखा और कहा, सासू माँ, आपकी कढ़ी पकौड़ी तो हमेशा जादुई होती है। राधा और सरला देवी दोनों एक दूसरे की तारीफों से गदगद थी। दोनों ने महसूस किया कि आज उनका कुकिंग कंटेस्ट न केवल पकवानों का बल्कि एक दूसरे के प्यार और सम्मान का प्रतीक बन चुका था। सासू माँ, मुझे लगता है हम दोनों ने आज कुछ नया किया है। अब यह तय हो गया है कि अगली बार हम क्या बनाएंगे, राधा ने कहा। अगली बार के लिए हमें और भी कुछ नया सोचना होगा, सरला देवी ने कहा। लेकिन आज का दिन सचमुच बहुत खास था और मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप जैसी सास मुझे मिली है। हम दोनों मिलकर और भी नई नई डिशें बनाएंगे और इस दोस्ती को और मजबूत करेंगे। किचन में दोनों सास और बहू के बीच स्नेह और प्यार का एक नया अध्याय लिख गया था। अब कुकिंग कंटेस्ट सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि उनके रिश्ते को और गहरा करने का एक तरीका बन चुका था। इस कुकिंग कंटेस्ट ने साबित कर दिया कि सास और बहू के रिश्ते में प्यार, समझ और सहयोग की कोई सीमा नहीं होती। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।